SSC MTS 2024 के एग्ज़ाम होते होते लगभग आपका एक हफ्ता हो गया है एंड ये आपका एग्ज़ाम मिड नवंबर तक चलने वाले हैं। नहीं, अभी भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा हुआ है। जिन लोगों का एग्ज़ाम बाद में है, जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गया है वो थोड़ा रिलैक्स है और थोड़ा घबराए हुए हैं यार कि क्या सही होगा और क्या गलत है, क्या नहीं है, क्या आंसर की आएगी, क्या बात है, मतलब जो भी रहेगा बाद में वो सब वो लोग सोच रहे होंगे, ठीक है। और जिन लोगों का आने वाला है उन लोगों को अलग तरह की फिक्र होगी यार। वो लोग सोच रहे होंगे यार क्या आएगा मेरे पेपर में, कहीं ज़्यादा हार्ड तो नहीं आ जाएगा, कैसा आएगा, ईजी आएगा, मॉडरेट आएगा, कैसे करूँगा, अभी तो बहुत सारा बचा हुआ पढ़ने के लिए, ये है वो है। 10 तरह के सवाल होंगे। मतलब दोनों दोनों ही पक्ष में ऐसा ही है, मतलब कि जिनका हो जाता है वो भी ऐसी मतलब असमंजस रहती है, जिनका नहीं होता है उनके दिमाग में ऐसी असमंजस रहती है। खैर ये सब तो चलता रहेगा। फिलहाल हम बात कर लेते हैं जिन लोगों का आने वाले दिनों में एग्जाम है, उन लोगों को क्या करना चाहिए। फिलहाल पहला तो आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स करो, ज़्यादा ना मतलब हड़बड़ाहट मत करो कि यार ये छूट गया पढ़ने के लिए, वो छूट गया है, यहाँ से नहीं करा है, वहाँ से नहीं करा है। ठीक है, आपकी तैयारी जितनी करनी थी आप लगभग उतनी कर चुके हो। अब बात है सिर्फ पॉलिशिंग की और अपने स्किल्स को थोड़ा ब्रशअप करने की, वही करना है अपने बस। इंग्लिश के लिए मैं आपको काफ़ी टाइम से बोलता आ रहा हूँ, 3-4 महीने से पहले से यार, कि इंग्लिश में रीडिंग के ऊपर ध्यान दो, कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर ध्यान दो, अपनी रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करो, न्यूज़पेपर पढ़ो या तो कोई किताब पढ़ो या कुछ भी करो, बस अपनी रीडिंग को इंप्रूव करो। दिन में कम से कम आधे से 1 घंटा दो, अखबार का कोई एडिटोरियल पढ़ लो, है ना, कोई भी मतलब एडिटर जो लिखता है नोट्स वो पढ़ लो, जाके वहाँ पे आर्टिकल पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बस अपनी रीडिंग को इंप्रूव करो, अपनी कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव करो। एंड अलॉन्ग विद इट जो मैं 60 रूल्स आपको बोलता हूँ वो आपको हेल्प करेंगे आपके पेपर के अंदर, चाहे आपने उसके अंदर एक्टिव पैसिव करना हो या कहीं भी अपने वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट करना है, उसमें रिप्लेस करना हो, है ना, तो आपको वहाँ पे हर जगह काम आएगा। तो वो जाके एक बार चेक कर लो। एंड इसके साथ साथ जो अपने इनडायरेक्ट डायरेक्ट के जो रूल्स हैं थोड़े बहुत, उन पर भी नज़र मार लेना, उनसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आते ही हैं, तो इंग्लिश का पार्ट है तो उससे क्वेश्चंस आएंगे। बाकी यार इतने से दिनों के अंदर लिमिटेड इंग्लिश में तो बस यही कहूँगा, इसका थोड़ा नवंबर तक में जाके पेपर आएगा, वो इन चीज़ों पे थोड़ा काम करो, डेली डेली थोड़ा पढ़ो, है ना। जिनका अभी भी आने वाले 10-15 दिनों के अंदर भी है वो भी थोड़ा बहुत इंप्रूव कर सकता है हल्का फुल्का रीडिंग वगैरह करके, या जो प्रीवियस ईयर्स के एंटोनिम सिनोनिम में थोड़ा बहुत वो उठा के, है ना। एंड अगर किस्मत अच्छी रही तो अगर तुम अभी CGL की जो आंसर किया है वो उठा के देख लो, थोड़ा उसमें देख लो इंग्लिश का, तुम्हें अगर कुछ लग रहा है, कुछ वर्ड मीनिंग है, तुमने अगर तैयारी करी है ढंग से तो ही देखो। अगर कुछ नहीं पढ़ रखा है तो भाई जो नहीं पढ़ रखा है तो फिर उसमें कुछ मत करो, कुछ मिला के, ठीक है। एंड साथ के साथ एक और चीज़ है यार, मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के अंदर ना। मॉक टेस्ट आपको एग्जाम के अंदर डालते हैं, वो आपको वॉरियर बनाते हैं, मतलब आपको तैयार कर लेते हैं अरीना में उतरने से पहले पहले। फिर सवाल ये उठता है कि तुम्हें अच्छा योद्धा बनाएगा कौन, तुम्हें एग्जाम के माहौल में ढालेगा कौन, तुम्हें अपने सिलेक्शन नज़दीक लेके जाएगा कौन। तो इन सभी सवालों का जवाब है टेक्स्ट बुक। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये ऐप है 4.3 करोड़ स्टूडेंट्स की पसंद टेक्स्ट बुक। यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल टेस्ट मिल जाते हैं। इस ऐप की खास बात यहाँ पे आपको प्रॉपर एनालाइज करने का भी समय मिलता है। पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन को दिखाता है कि आपने इस क्वेश्चन पे कितना टाइम दिया है, और ये भी दिखाता है कि इसमें एवरेज टाइम कितना। उससे आपको पूरा आइडिया लग जाता है कि आप एक क्वेश्चन करने में कितना समय ले रहे हैं और एक एवरेज स्टूडेंट कितना समय ले रहा है, और आपको उस टाइम को कैसे कवर अप करना है। पेपर खत्म होने के बाद प्रॉपर सोल्यूशंस भी मिलते हैं इसके अंदर। तो एक सिंगल पास खरीद के तुम 80,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो, 800 से भी ज्यादा एग्जाम की तुम इसमें तैयारी कर सकते हो। जस्ट नेम द एग्जाम एंड यू विल फाइंड इट ओवर हियर, वेदर यू नेम इट SSC CGL CHSL CPO MTS GD DSSB का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का एग्जाम हो, BPSC का हो, FCAT एग्जाम, डिफेंस की तैयारी करो तो वो भी इस पे मिल जाता है। सो जस्ट गो एंड परचेज दिस टेक्स्ट बुक ईयरली पास एंड यू कैन अवेल एक्स्ट्रा डिस्काउंट बाय यूजिंग दिस कूपन कोड मेंशन्ड ओवर हियर। और तुम चाहो तो टेक्स्ट बुक का पासबुक प्रो भी ले सकते हो, इससे तुम्हें उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेंगे यार। तो जस्ट गो। के लिए जीके की बात भी कर लेते हैं, किस तरह के सवाल आ रहे हैं। देखो मेजरली जो MTS के अंदर क्वेश्चन होते हैं वो 1 लाइनर नहीं आते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं होते हैं, तो आपको आता है या नहीं आता है, सिंपल है, या तो यस है या तो फिर नो है, ठीक है, दैट्स इट। और अभी जो सवाल देखने को मिल रहे हैं वो मोस्टली स्टैटिक जीके से देखने को आ रहे हैं, मतलब स्टैटिक जीके कुछ पार्ट है उससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल ही रहे हैं, जैसे कि आपका एक सेंस हो गया उससे क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है, कोई ना कोई। एंड आपके फोक डांस हो गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, है ना, जो आपके घराने वगैरह है, मतलब जो पंडित बिरजू महाराज इनसे रिलेटेड कुछ भी शहनाई वगैरह ये सब कुछ भी बजाने बुझाने का था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, इन सबसे वाद्य यंत्र जो हैं इन सबसे भी सवाल आ रहे हैं आपके। जो आपके डांस हैं, क्लासिकल डांस, आपके फोक डांस, इन सबसे भी सवाल आ रहे हैं। तो ये स्टैटिक वाला पार्ट होता है, ये हर पेपर में आना ही आना है। तुम आज अगर MTS की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर भी आएगा, कल को तुम अगर आगे और एग्जाम की दूसरी की तैयारी करोगे तो वहाँ पर भी आएगा, SSC का कोई भी एग्जाम तो सब में आएगा। उसके अलावा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का भी एग्जाम दोगे तो वहाँ पर भी आपको यहाँ पे इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये जो तुम पढ़ोगे खराब नहीं जाएगा ये। तो मैं ये कहूँगा कि ये कर लो अपना तैयार, एटलीस्ट जिनका आने वाले 10-15 दिन में एग्जाम है तो एक बार नज़र मार लो वीडियोस पे जाके, जो भी टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। एक बार और तुम आपको दिखा देता हूँ मैं टॉपिक्स पूरे लाइन से सीरीज़ में, कि आप थोड़ा नज़र मार लो उन पर, देख लो उनसे सवाल आ रहे हैं। इसके अलावा साथ साथ कुछ साइंस के भी है, मतलब अब वो फिर कुल मिला के वही बात पड़ जाएगी कि यार हर जगह सवाल आ रहे हैं तो सारा ही कर लो, है ना। बट ये स्टैटिक वाले तो कर ही लो, है ना। और आपके जो साइंस के टॉपिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री, इन सबसे तो सवाल आ ही रहे हैं, थोड़े छोटे मतलब हल्के फुल्के सवाल टाइप आ रहे हैं। और जो आपका ज्योग्राफी हो गया, रिवर से रिलेटेड आ रहा है, मतलब ओरिजिन वगैरह से, ठीक है, 1-2। एंड आपका वही पॉलिटी
इलेक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन हुए थे, ये रीज़न लगा लो, या फिर मतलब आना ही आना है क्योंकि कुछ कुला मिला के यही तो सिलेबस है हमारा। तो ज़्यादा कुछ अगर नहीं पढ़ रखा तो फिर पॉलिटी का मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ ही लो यार एटलीस्ट जाके एक बार, है ना, वो तो पढ़ ही लो कम से कम। और भाई साहब इसके अलावा इकोनॉमिक्स के अंदर 5 ईयर प्लान है, वो कर लो, याद से कर लो पक्का, उससे कितना एक सवाल आपका अटकेगा पक्का, 200% अटकेगा। और हो सके तो जीडीपी भी कर लो, उससे भी सवाल आता ही आता है यार मेरे दोस्त। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, बाकी अभी दिखाता हूँ आपको डिटेल में, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके फिर आप देख लेना और उनको फिर कर लेना स्टैटिक वाले। देखो ये स्टैटिक के टॉपिक्स है ना, फोक डांस से आ रहा है, टर्मिनोलॉजी स्पोर्ट्स फील्ड में यूज होती है उनसे भी आता है, स्पोर्ट्स कप से, यूनाइटेड नेशन एजेंसी इनसे अभी थोड़ा कम आ रहा है, बाकी साइंटिफिक नेम भी आ जाता है, क्लासिकल डांस और ये सेंसेस, इनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो अगर नहीं कर रखे अभी भी किसी भाई ने तो कर लो यार थोड़ा वो जाके, है ना। और पॉलिटी में भाई साहब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, मैंने खाली मेकिंग अपने लिखा हुआ है तो आप समझ जाना उस चीज़ को। बाकी अगर हो सके तो थोड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी कर लो यार जो पहले के टाइम पे हुई थी, है ना। और अभी फिर सारा का सारा ही वैसे तो इंपॉर्टेंट है, वो आपकी इच्छा है, मेरे पे मत कहना कि मैंने ये कहा था करने के लिए, मैं तो कहूँगा सारा ही कर लो, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है तो फिर एक कुछ थोड़ा बहुत तो कर ही लो इसमें से। और सेल में बायोलॉजी के अंदर देखा जाए तो थोड़ा प्लांट से क्वेश्चन आना ही आना है, आ ही रहा है मतलब लगभग, है ना। थोड़ा सा आपके ये ब्लड से क्वेश्चन आ रहा है। और फिजिक्स की बात करें तो थोड़ा आपके मिरर जो लाइट चैप्टर होता है उससे आता है। और केमिस्ट्री के अंदर जो आपका मेटल नॉन मेटल हो गया उससे। और इकोनॉमिक्स में मैंने 5 ईयर प्लान बताए हैं आपको, उससे वो तो कर ही लो यार कम से कम एटलीस्ट, है ना। 5 ईयर प्लान में जीडीपी तो कर ही लो। हिस्ट्री में थोड़ा गांधी नगरा देख लो, बस सब देख लो यार, मतलब तुम देख लेना पोस्ट करके, जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे वो कर लेना। बाकी जो मैंने देखा है अभी मेल वगैरह के थ्रू, उससे जो टॉपिक आ रहे हो मैंने आपको बता दिया। और रही बात करंट अफेयर और इन सब की, और रही बात आपके करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स का तो ये हिसाब है कि अगर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, उसमें लक वाली बात है, मजाक से हट के। अभी सीएल के पेपर भी अगर आप वो भी उठा के देखोगे तो 2024 के तो करंट अफेयर है ही नहीं, 2021 के 22 के हैं, उससे पहले हैं, तो उसे हम करंट में डालें स्टैटिक में डालें तो हमें खुद नहीं पता है। तो वही कहूँगा कि आपका मन कर रहा है तो थोड़ा करंट अफेयर्स कर लो, किस्मत अच्छी रही तो अटक जाएगा क्वेश्चन, वरना उसमें कुछ गारंटी वारंटी है नहीं। तो जो लिमिटेड टाइम है उसमें थोड़ा स्मार्टली ये सब तो टॉपिक्स जो मैंने बताए थे तो कर ही लेना यार, है ना। और रही बात आपकी सेफ स्कोर की, आपका टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए, तो यार मैं वो को ये कहूँगा कि वो पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा, पेपर इजी आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, हार्ड आ रहा है। अब आपकी शिफ्ट कौन सी रहेगी, अब आप मान लो बना के ले जाओ यहाँ से, मॉक टेस्ट में आप लेके आ रहे हो 120 130, अब वहाँ पे थोड़ा सा हार्ड आ जाए पेपर तो आप देखोगे थोड़ा सा हड़बड़ा जाओगे यार, तो वो चीज़ आ जाती है। अगर हम घर से थोड़ा टारगेट लेके जाते हैं, मैं जानता हूँ कि हम सभी इंसान हैं, टारगेट तो हम सब लेके चलते हैं, बहुत ही लाजमी बात है, सभी लेके चलते हैं, बोलना बड़ा आसान होता है, करना इंप्लीमेंट करना मुश्किल होता है। तो बट फिर भी यही कहूँगा कि ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा टारगेट मत रखो, मैं जितना आप स्कोर कर रहे हो उतना ही स्कोर करने की वहाँ पे कोशिश करो, उससे ज़्यादा थोड़ा करने की करो। और अगर लग रहा है आपको सही में कि यार ये तो ज़्यादा ही अगर हार्ड वार्ड लग रहा है तो उसको देख के हड़बड़ाओ मत, पहला क्वेश्चन कर रहे हो, दूसरा कर रहे हो, नहीं हो रहा है तो थोड़ा पीछे स्टार्ट कर लो या मिड से स्टार्ट कर लो, बस अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करके रखो कि आपने ब्रेक डाउन नहीं होना है बीच के अंदर कि यार नहीं आ रहा है ये वो है। उससे क्या रहेगा कि जो आपको आते हुए सवाल है ना, आपकी शिफ्ट अगर हार्ड आ गई तो वो भी नहीं कर पाओगे, बाकी अगर ईजी आ रही है बस तो फिर तो क्या ही दिक्कत है। तो बस कुल मिला के अपना बेस्ट दो तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन अपने आप से, वही बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, वो बेंचमार्क होता है, वो बेंचमार्क क्रॉस कर दोगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा यार। तो मत हिसाब लगाओ वैकेंसीज़ का, मत हिसाब लगाओ फॉर्म्स का, बस कम्पीट करो अपने आप से और अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। बाकी भैया जिन लोगों का हो गया है तो बस क्रॉस ऑफ फिंगर्स, और आने वाले एग्जाम जो भी आपने फॉर्म फिल करने उनकी तैयारी में लग जाओ। एनटीपीसी का फॉर्म आने वाला है तो वो सब आपका तैयारी वारी में लग जाओ अपने, इंग्लिश है नहीं उसमें, और आपका भी निकल गया है फॉर्म तो तैयारी कर लो अपने बढ़िया से। तो और सीजीएल जिनका आ गया आंसर की उनको मेरी तरफ से यार बढ़िया कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनको लग रहा है क्लियर कर लेंगे टीयर 2 के लिए। और जिनका आने वाले एकदम एमटीएस है यार वो भी अपनी तैयारी में लगे रहो, करते रहो। सीएचएसएल जिनका मेंस है उनको भी यार ऑल द बेस्ट, कुल मिला के सभी को मेरी तरफ से यार ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो यार। कुल मिला के इस वीडियो में मेरी तरफ से फिलहाल के लिए इतना ही यार, आपका अपना था सरकारी है, नॉट जस्ट अ गवर्नमेंट अप्लाई। बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल। और हाँ एक और बात, अगर तुम लोगों को लग रहा है कि इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ज्वाइनिंग हो आपका कुछ भी, है ना, लीव से रिलेटेड कुछ भी एक्सलेटेड चीज़ हो तो कमेंट में डाल देना। और अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें पर्सनली तुम्हें डीएम करना है, बात करनी है, तो इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है सेम नेम दा सरकारी के नाम से, वहाँ जाके फॉलो करके मैसेज कर देना, तुम्हें रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय।